सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। सरकार ने ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देने का ऐलान किया है। इस राहत पैकेज के तहत ऑटो सेक्टर को 25,938 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे ऑटो सेक्टर में 7.5 लाख से ज्यादा नई नौकरियां आएंगी। अगले 5 साल में 47,500 करोड़ रुपए का नया निवेश होने की भी उम्मीद है। 5 वर्षों में लगभग 47,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7,60,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। टेलीकॉम सेक्टर में सरकार ने स्पेक्ट्रम चार्जेस के लिए 4 सालों का मोरेटोरियम देने का ऐलान किया। इससे वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिलेगी। ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की मंजूरी दी गई। साथ ही साथ भविष्य की स्पेक्ट्रम नीलामी 20 की जगह 30 साल के लिए तय की गई है। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी एक नया राजनीतिक प्रयोग करने जा रही है। गुजरात का नया मंत्रिमंडल कल दोपहर 1:30 बजे राजभवन में शपथ लेगा। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में सभी चेहरे नए हो सकते हैं। गुजरात में बीजेपी ने सारे मंत्री नए का फॉर्मूला बनाया है। नई कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है। नई कैबिनेट में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों पर ध्यान रखा जाएगा। गुजरात में 2022 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारत में बड़े धमाके की साजिश करने के मामले में गिरफ्तार 6 आतंकियों को दिल्ली की एक कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। महाराष्ट्र एटीएस ने खुलासा किया है कि आतंकी जान मोहम्मद के संबंध डी कंपनी से थे। पुराना एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का, लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। उधर आतंकी जिशान कमर की निशानदेही पर यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रयागराज में कई जगहों पर छापेमारी की। ये एक आईएसआई कंट्रोल्ड टेरर मॉड्यूल था जिसको बस्ट किया गया है और विस्तृत जानकारी जब पूछताछ होगी और जो प्रेस के साथ शेयर करने लायक होगा वो अवश्य हम बताएंगे। वहीं आतंकी हमले की साजिश को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 48वें सेशन में भारत ने पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की नीतियों की जमकर आलोचना की। भारत ने कहा कि पाकिस्तान खुले तौर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकी संगठनों का समर्थन कर रहा है। Pakistan is a country which has been globally recognized as a country openly supporting, training, financing and arming terrorists, including the UN proscribed terrorists as a matter of state policy. भारत ने पाकिस्तान को लेकर सीधे कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में वो नाकाम रहा है। Thousands of women and girls from minority communities have been subjected to abductions, forced marriages and conversions in Pakistan and its occupied territories. उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी POK को पाकिस्तान से आजाद करने की मांग कर रहे थे। कतर स्थित तालिबान के एक अहम सदस्य से जी न्यूज को जानकारी मिली है कि तालिबान सरकार में डिप्टी PM मुल्ला गनी बरादर और खलील उर रहमान हक्कानी के बीच कहासुनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते भी दोनों गुटों के समर्थकों में झड़प हुई। खलील उर रहमान हक्कानी तालिबान सरकार में शरणार्थी मंत्री हैं और सूत्रों से पता चला है कि बरादर खुद को डिप्टी PM बनाए जाने और हक्कानी नेटवर्क के लोगों को सरकार में शामिल किए जाने से नाराज था। जानकार इस झगड़े को तालिबान सरकार में फूट मान रहे हैं। वहीं तालिबान सरकार बनने से भारत पर क्या असर होगा? क्या चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे? इस सवाल पर CDS जनरल विपिन रावत ने जवाब दिया। We have to prepare for that. How we'll do that? What is going to happen in Afghanistan? Only time will tell. Nobody ever thought the Taliban will take over the country so fast. What is going to happen in the future? महिलाओं के खिलाफ अपराध में 2019 के मुकाबले 2020 में कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,71,503 मामले दर्ज हुए, जबकि 2019 में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या 4,05,326 थी।
शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 21.1% की कमी आई है। 2020 में शहरी इलाकों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 35,331 मामले दर्ज हुए, जबकि 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 44,783 मामले दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल रेप के 28,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। मां दुर्गा और लक्ष्मी पर एक बयान से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फिर विवादों में घिर गए हैं। महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी को झूठा हिंदू बताते हुए ये विवादित बयान दिया। जहां ये जाते हैं, कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं, और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं आज बहुत आहत हूं। दुर्गा जी की, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की हत्या कोई नहीं कर सकता है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने के लिए मुझे लगता है ये राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने इससे पहले वैष्णो देवी यात्रा के दौरान भी जीएसटी और नोटबंदी को लेकर मां दुर्गा और मां लक्ष्मी पर टिप्पणियां की थीं। यूपी में अब्बा जान के बाद चचा जान शब्द पर सियासत गरमाई। किसान नेता राकेश टिकैत ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचा जान कहा और आरोप लगाया कि ओवैसी बीजेपी को कितनी भी गालियां क्यों न दे दे, उन पर कभी कोई केस दर्ज नहीं होता। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का आ चुका है वो यहाँ पे, वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। ओवैसी को चचा जान कहने पर एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने राकेश टिकैत पर पलटवार किया। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी एक आंदोलन से निकले थे और शॉर्टकट में नेता बने और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, वही तरीका राकेश टिकैत जी अपनाना चाह रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने राकेश टिकैत और ओवैसी दोनों पर तंज कसा। राकेश टिकैत और ओवैसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सांप्रदायिक राजनीति कर रहा है, किसानों के नाम पर कर रहा है राजनीति, लेकिन दोनों का लक्ष्य राजनीति में सफलता पाना है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के घर और दफ्तरों पर आज इनकम टैक्स ने छानबीन की। सोनू सूद के मुंबई और लखनऊ में घर, दफ्तर समेत 6 ठिकानों पर यह सर्वे किया गया। कथित तौर पर सर्वे में अकाउंट्स बुक की जांच की गई। हालांकि आयकर विभाग ने कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सोनू सूद के साथ लाखों परिवारों की दुआएं हैं, जिन्हें मुश्किल घड़ी में साथ मिला था। कोरोना काल में सोनू सूद के चैरिटी फाउंडेशन ने लोगों की मदद की थी। इसके खर्च पर सवाल उठे थे। हाल ही में दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को एक कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.